मेष राशि के लग्न पर ठीक 21 तारीख को 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये राशि परिवर्तन हो रहा है लगन में ही, और जैसे ही गुरुदेव आएंगे, पहले से ही यहाँ पर राहु देव विद्यमान है। राहु और गुरु जब एक राशि पर एक घर पर होते हैं तब यहाँ पर बन जाता है चांडाल नाम का योग। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर पड़ना है, आपके शिक्षा एजुकेशन और आपके जीवन में जितनी बढ़ोतरी का क्षेत्र है इन सभी भावों पर इसका प्रभाव पड़ना है। इसके साथ साथ व्यवसाय पर पड़ना है और आपके लक पर पड़ना है, जीवन साथी पर पड़ना है, और जीवन में जितने भी आपके प्रारंभिक रूप से जितने भी प्राप्तियों का स्थान होता है उन सब स्थानों पर इस चांडाल योग का प्रभाव पड़ना है। अब एक ऐसी सूत्र आपको समझना है जिस सूत्र के माध्यम से आप इस चांडाल योग में भी बहुत ज़्यादा संपन्नता और अपनी समस्त समस्याओं का आप निराकरण कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसी को कि क्या है वो धारणा जिसको हम अपना करके अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की और सफलता महसूस कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यह सब्जेक्ट है। इसे लेने के लिए हमने बहुत प्रयास किया था पहले से हम इसे ले करके, लेकिन किसी कारणवश इसे हमारा रिसर्च पूरा नहीं हुआ था जिसके कारण इसे हम नहीं ले पाए थे, परंतु आज इस पर हम आश्वस्त हैं और इसी को लेकर के आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। लग्न पर सूर्य और राहु का प्रभाव भी है, तो हमने इसके पूर्व में एक वीडियो बनाया है कि सूर्य और राहु पर इसका क्या प्रभाव होगा। आप उसे देखना चाहें तो वहाँ पर जा कर के इसका विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ गुरु और राहु के चांडाल योग की, जो लग्न पर ही बना हुआ है, अर्थात मेष लगन के मेष राशि के लग्न पर बना हुआ है। लग्न पर जब गुरु और राहु जब एक संग में होते हैं तो गुरु क्या माना गया है? गुरु को एक प्रकार से ज्ञान का ग्रह माना गया है, ज्ञान देने वाले, हमारे जीवन में वृद्धि करने वाले और समस्त प्रकार के हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के जो हमारी प्राप्तियां होती हैं इन सब प्राप्तियों को कराने वाले जीव कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। लेकिन ठीक वहीं पर यहाँ पर जो राहु देवता हैं, यही राहु देव एक प्रकार से भय के कारक हैं, भ्रम के कारक हैं, और हमारे जीवन में जितने भी हमारी कष्ट है, समस्या है, इन सबको देने के लिए भी राहु को जिम्मेदार माना जा सकता है, ऐसा ज्योतिषियों का मत है। अब वास्तव में हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये दोनों जब कॉम्बिनेशन आपके लगन भाव पर पड़ा है, तो लगन भाव पर जब दोनों एक संग बैठे हैं, चांडाल नाम का योग बनाया है, इस योग के कारण क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या दिक्कत आएंगी और कैसे इन दिक्कतों से निकला जा सकता है। गुरु का गंगा जल क्या होगा? हमने एक बात कहा था, गुरु का गंगा जल आपने थंबनेल में इसे देखा भी है, उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे हम उस प्रभाव को अपने जीवन में अप्लाई करके इस चांडाल योग में भी बहुत सहजता से अपनी समस्याओं का निराकरण करते हुए अपने जीवन में शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, समझते हैं। तो जब गुरु और राहु दोनों एक संग चांडाल नाम का योग बनाकर लग्न में होते हैं तो लग्न कौन हो गया? लग्न हमारा शरीर हो गया। तो भाई जब शरीर भाव पर, हमारे शरीर पर गुरु और राहु एक संग बैठेंगे तो अब कैसा होगा? तो गुरु एक तरफ से जहाँ गुरु बैठे उस भाव की वृद्धि करता है, और साथ में वृद्धि तो करता है परंतु कहीं न कहीं वृद्धि के साथ में न्यूनता भी रखता है गुरु। तो यहाँ पर गुरु वृद्धि कारक बन के आए हैं, क्योंकि अपने ही मित्र के राशि मेष राशि पर यहाँ विद्यमान है। अब यहीं पर राहु देव भी आए हैं। अब राहु कैसा है? तो राहु भय है, भ्रम है, हमने कहा। तो भय और भ्रम का देवता, यदि ज्ञान के ऊपर हावी कौन हो गया? भय हो गया। ज्ञान के ऊपर हावी कौन हो गया? भ्रम हो गया। तो ये भय और भ्रम की स्थिति, एक षड्यंत्र की स्थिति आपके लग्न में बन जाएगी, जिसके प्रभाव से शारीरिक स्वास्थ्य में यहाँ पर बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में जो अच्छी समस्याएं जो पहले से बनी हुई हैं, तो स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और सचेत रहना है, कहीं कोई विशेष बाधाएं ना आए। क्योंकि गुरु जो है एक प्रकार से चर्बी का कारक भी होता है, इसलिए विशेष तौर पर अपने मोटापे पर भी इस समय पर ध्यान देना चाहिए, क्या खाना है, पीना है, क्योंकि गुरु जब लग्न पे आते हैं तो चर्बी शरीर की बढ़ती है। तो यहाँ पर मोटापे इत्यादि से भी आपको बचना चाहिए। विशेष तौर पर जब गुरु ज्ञान के देवता राहु के साथ रहते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा गुरु क्या बोलेंगे, गुरु एक बड़ा ग्रह है और राहु क्या हो गया? राहु एक रॉकेट की तरह है, मतलब एकदम फास्ट चलने वाला। अब गुरु के साथ जब राहु बनेगा तो ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान हो जाएगा बहुत फास्ट। मतलब आपके जीवन में आपका शारीरिक संरचना, आपके जीवन में आपकी तरक्की, आपका कैरियर, ये सब चीज़ बहुत फास्ट हो जाएंगे।
देखिए, अगर कोई चीज़ अगर तीव्रता से आगे बढ़ती है तो दो प्रकार से हो सकती है। उस तीव्रता के कारण हमें नुकसान हो जाए और उसी तीव्रता के कारण हमें जो है अच्छाई या शुभता का फल प्राप्त हो। यहाँ पर कैसे होगा? अब राहु तो यहाँ पर आपने समझा कि राहु की तीन दृष्टियाँ होती हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम पे, सप्तम पे और नवम पे। तीनों ही दृष्टियों पर राहु जैसा ग्रह यदि चांडाल योग बना करके तीनों पर दृष्टि डाले, आपके बिजनेस पर, आपके लक पर और आपके एजुकेशन पर, आपके संतान पर, आपके मन पर, तो कितना बुरा प्रभाव होगा। अब यहीं पर वो ट्रिक हम लोग अपनाएंगे जो है गुरु का गंगा जल। गुरु देवता 21 तारीख से यहाँ पर प्रवेश किए हैं, आप ही बताएं आपको। अब गुरु का गंगा जल क्या है, क्या ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम इस चांडाल योग से भी इसकी शुभता को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये राशि परिवर्तन है। आपको यदि आपके जन्म पत्रिका में भी यदि चांडाल नाम का योग है, गुरु और राहु कहीं पर एक संग बैठ करके कॉम्बिनेशन में है और चांडाल नाम का योग बना रहे हैं, तो आपको यही समझना है कि ये जो योग है उसका उपाय हम जो बताने जा रहे हैं अभी एकमात्र यही है। उपाय ऐसा उपाय है जो आप साधारण रूप से कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इसका क्या फल मिलेगा। तो उपाय जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं, जब सेम भाव पर गुरु की भी पंचम दृष्टि आ रही है, गुरु की भी सप्तम दृष्टि आ रही है और गुरु की नवम दृष्टि आ रही है। कहने का मतलब सिंपल सरल सा है, आप समझेंगे, हम बहुत सरलता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। गुरु और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन है लग्न पे। गुरु की दृष्टियां भी वहीं पर पड़ती है जहां पर राहु की पड़ती है, 5, 7, 9, और सेम स्थान पर राहु की दृष्टि भी पड़ती है 5, 7, 9। मतलब जहां राहु बिगाड़ करेंगे वहीं पर गुरु वहां पर आपको गंगा जल दे करके पवित्र करेंगे। गंगा जल, एक बात कही गई है कि उनमें इतनी पवित्रता होती है कि कुछ भी अशुद्धियां हैं, जो भी कमियां हैं हमारे जीवन में, उन सब कमियों को ये दूर कर ले। अब एक तरफ तो राहु यहाँ से देख करके शरीर में नुकसान की बात करता है, परंतु गुरु यहाँ पर हो करके तीव्रता और बढ़ोतरी की बात कर रहा है। अब पंचम दृष्टि की बात करते हैं तो राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर नुकसान, शिक्षा में नुकसान, संतान में नुकसान, आपके शेयर मार्केट में नुकसान, बहुत सारी बातों को यहाँ पर दर्शा रहा है राहु। लेकिन यहीं पर गुरु का गंगा जल छिटका हुआ है। माना जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को बहुत बड़ा करते हैं, परंतु कोई न कोई दिक्कत, समस्या, न्यूनता उस भाव में रहती है, क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है वो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। सभी कुंडलियों पर ऐसा नहीं है, हमारा व्यक्तिगत ये मत है कि सभी कुंडलियों पर ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, यदि करते भी होंगे तो अब उनकी दृष्टियाँ, क्योंकि गुरुदेव जहाँ पर रहते हैं, आप देखेंगे आपके जो गुरु हैं या जो श्रेष्ठ जो धर्म गुरु इत्यादि हैं, ये गुरु जहाँ पर होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, ये जहाँ होते हैं उनका घर तो एक कुटिया के समान होता है, एक छोटा सा स्थान होता है और जैसे तैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु उनके पास एक कमंडल होता है और गंगा जल होता है, और उसको गंगा जल को जब अभिमंत्रित करके वो जब छोड़ देते हैं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है जिस स्थान पर उन्होंने छोड़ा हुआ है। अब यही समझना कि गुरु की दृष्टियाँ ही गंगा जल है, अर्थात जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टियाँ पड़ेंगी वहीं वहीं गंगा जल है, वही आपकी चुनौतियों से आपको सफलता दिलाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आप फिर से रिपीट करेंगे, गुरु का की दृष्टि जहाँ जहाँ है वही वो स्थान है जहाँ पर गुरुदेव का गंगा जल गल पड़ा हुआ है, और उस गंगा जल के माध्यम से आपके जीवन में पवित्रता आएगी, जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। कहाँ पवित्रता आएगी? राहु जहाँ बिगाड़ करेंगे, क्योंकि गुरु और राहु दोनों एक संग में हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन एक संग में है, तो जहाँ जहाँ राहु बिगाड़ करेंगे वहाँ वहाँ गुरु देवता अपने दृष्टियों के द्वारा उस भाव को पवित्र करेंगे। क्योंकि हमने बताया 3, 5, 7, 9 दोनों की सेम दृष्टियाँ। पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर, पंचम भाव ये हो गई, ये स्थान पंचम भाव पर पहली दृष्टि। अब ये पहली दृष्टि आई गुरु की, अब राहु को छोड़ देते हैं क्योंकि राहु तो हमको खराब रिजल्ट दे रहा है, आप मान लीजिए। अब गुरु की दृष्टि, तो गुरु किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, किस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं? तो गुरु कहते हैं मैं पंचम भाव को प्रभावित करूंगा। कहाँ हो गया गंगा जल? गंगा जल पवित्र कहाँ हो गया? तो वो स्थान है आपका पंचम, मतलब आपका स्वयं का दिमाग, आपका माइंड, आपका मस्तिष्क, आपकी विवेचना की जो क्षमता है, ये आपका प्रथम गंगा जल का प्रभाव हो गया, अर्थात शुभ हो गया, पवित्र हो गया।
अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, अपने जो आपका मस्तिष्क है यहाँ से आप मतलब कभी मतलब इस टाइम पर जैसे ही ये गुरु का परिवर्तन हुआ है, गोचर परिवर्तन, तब से लेकर 1 साल तक अभी गुरु रहेंगे इसी भाव पर, तब तक आप देखेंगे आपका माइंड बहुत काम करने लगेगा। आप नई नई योजनाओं को बनाना प्रारंभ करेंगे, और सिर्फ वही योजना नहीं, दूसरे भी यदि कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके पास वो माइंड आ गया है, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आ गई है। आपके एजुकेशन बढ़ने वाले हैं, जितने लोग भी, चाहे वो स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं या किसी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, सभी को इस भाव पर सफलता मिलने का योग बना रहे हैं गुरुदेव। राहु के साथ ग्रसित है, उसके बाद भी अपना तो उनके साथ तकलीफ में है, गुरु राहु का चांडाल योग है, तकलीफ में है, परंतु वो उनकी दृष्टि पंचम पर है, उनकी दृष्टियां ही बड़ी पवित्र मानी गई है। तो यहाँ पर आपको सफलता, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं उनके संतान संबंधी शुभ समाचार, जिनके जीवन में पंचम भाव अर्थात उनके मान लीजिए किसी के संतान है और वो संतान गलत मार्ग में चले गए हैं या गलत रास्ते में है, पढ़ाई में उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्योंकि कुंडली मतलब ये लग्न आपका है, ये राशि आपकी है, इसलिए आपके संतान को वहाँ पर पवित्रता, आपके संतान के द्वारा आपके जीवन में जो है अच्छाई का शुभ फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा समझेंगे। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। गुरु ने प्रथम दृष्टि तो यहाँ पर दिया पंचम भाव पर। पंचम भाव लक्ष्मी का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर धन वृद्धि के लिए ये स्थान भी बहुत अच्छा हो गया, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब जो अगली दृष्टि आती है तो सातवीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि गुरु का आ रहा है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि आना, सप्तम भाव है आपका जीवन साथी। गंगा जल कहाँ है, गुरु की दृष्टि कहाँ है, आपके जीवन साथी पर है, उसके हाथ में है आपके समस्याओं का निराकरण। ग्रहों की वाणी है, ग्रहों की भाषा है, इन भाषा को समझ करके यदि हम आगे बढ़ें तो सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि सप्तम पर आपके जीवन साथी पर टिका हुआ है आपका भाग्य, ये मान सकते हैं, या ये मान सकते हैं उनके द्वारा आपके समस्या का समाधान होगा। आप देखिए, आप भी इस 1 साल में देखिएगा, यदि आपके जीवन में मतलब इस भाव पर सदा के लिए आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहण योग है, तब तो इसे आप हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस ट्रांजिट में, इस गोचर में, इस गुरु का प्रभाव यदि सप्तम में है तो जीवन साथी के द्वारा हमारा भाग्योन्नति होगा। अब जिसके विवाह नहीं हुए हैं वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए कहा गया है उनके मित्र, क्योंकि सप्तम भाव मित्रों का है। आप देखेंगे आपके मित्रों के द्वारा आपके जीवन में वो बढ़ोतरी दिखेगी आपको। तो शास्त्रों में ऐसा मत भी है कि 4 प्रकार के जो बताए गए हैं, मुझे याद नहीं अभी याद आया, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखियहि चारी। तो इस प्रकार से ये चारों, धीरज धरना है, धर्म में रहना है, कोई अधर्म का कार्य नहीं करना है, धीरज धर्म मित्र, आपके मित्रों को परखना है, क्योंकि इसी समय पर गुरु का गंगा जल आपके सप्तम भाव पर होने के कारण आपके मित्र आपके सहयोगी होंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, आपके जीवन साथी आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। नारी मतलब कोई भी नारी हो सकती है, परंतु ध्यान रखेंगे यदि जीवन साथी हो, कोई अपने प्रेमिका हो या फिर पत्नी हो, या इनके लिए उनके जो पति हो या प्रेमी हो, उनके द्वारा उनके जीवन में सफलता या प्रोग्रेस की संभावना यहाँ पर सप्तम भाव बढ़ता है। अब यही वो भाव है जो आपके बिजनेस का है, तो बिजनेस भाव पर गुरु की दृष्टियाँ, शुभ दृष्टियाँ पड़ रही है। गुरु का मतलब ये है कि औषधि, उनकी दृष्टियों का मतलब आप औषधि मानिए। तो जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर सप्तम पर पड़ेगी और व्यवसाय में जितने भी प्रकार के हमको बाधा, दिक्कत, परेशानियां दिख रही हैं, वहाँ पर औषधि का प्रभाव, मान लीजिए व्यवसाय मृत हो गया है, हमारा कैरियर खत्म हो गया है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब वो भाव जागृत हो जाएगा। पूरा लॉजिक है, गुरु जहाँ देखेगा उस भाव को जीवंत देता है। ज्योतिष में ऐसा मत है। अब भाई हमने एक पौधा लगाया, व्यवसाय का पौधा लगाया, या फिर अपने जीवन में अपने कैरियर का अच्छा एक पौधा लगाया। अब जैसे ही हमने लगाया, बहुत प्रयास किया, मिट्टी दी, खाद दी, पानी दिया, सब दिया, उसके बाद भी वो पौधा जो है वो मुरझा गया। तो अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि आई हुई है, अर्थात आपको सप्तम भाव का रिजल्ट अब भरपूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आप ऐसा समझिए, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं,
विवाह में भी ये शुभता देने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव से होकर के गुजरती है या फिर सप्तम भाव पर पड़ती है तो विवाह की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए जो जीवन साथी का तलाश करते हैं, जो जीवन साथी को खोज रहे हैं, उनके लिए भी ये खोज जो है वो एक अच्छा अवसर लेकर के गुरु की कृपा से आएगी। अंतिम में उपाय बताएंगे, उस उपाय को जरूर समझिएगा, क्योंकि उसके बगैर ये दृष्टियाँ, ये औषधियाँ कुछ कम काम करेंगी। यदि हम कहते हैं ना, यदि हम हमारे ऊपर कोई तकलीफ है कुछ शरीर में और जा करके हम डॉक्टर से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें एक दवा देते हैं, गोली देते हैं और बोलते हैं इसे खा लीजिए, परंतु आपको ये कार्य नहीं करना है। मतलब जो प्रिकॉशन होते हैं वो आपको नहीं करने हैं। मान लीजिए कि हमको सर्दी है तो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, कोई लस्सी नहीं लेना है, दही नहीं खाना है। उसी प्रकार से आपको इसके साथ में जो ये उपाय बताने वाले हैं ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखेंगे। अब गुरु की दृष्टि तो यहाँ पर आई 7वें में। अब समझते हैं गुरु की अगली दृष्टि तो कहाँ पर पड़ रही है। गुरु की अगली दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर। 9वां भाव कौन सा हो गया, 9वां भाव हो गया आपके 9वां भाव हो गया आपके भाग्य का घर। भाग्य भाव में गुरु की औषधि पूर्ण दृष्टि, गुरु का गंगा जल कहाँ पड़ा है, आपके 9वां भाव। पवित्र कहाँ हो गया, गंगा जल जहाँ पड़ता है उस भाव को पवित्र मानते हैं। एक अशुद्ध घर में भी, शमशान भूमि से कोई आया है और घर में आकर के 2 बूंद गंगा जल मुंह में ले ले और अपने ऊपर आचमन कर ले तो उसे हम पवित्र मानते हैं। अब यही पवित्रता जो अभी हमारे भाग्य में बनी हुई थी, भाग्य को अशुद्धियाँ जो राहुदेव जब से आए हैं भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य में कई प्रकार से अड़चने, समस्याएं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन अब यहीं पर गुरु की दृष्टि आकर के भाग्य को उदय करेगा। भाग्य में जो जो अवसरें अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई हैं या फिर हमारे प्रयास का प्रतिफल हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर गुरु की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको देने वाली है। भाग्य में 4 चांद लगाएंगे। यही वो स्थान है जो आपके पिता का स्थान है, तो आपके पिता के द्वारा भी आपको शुभ समाचार मिलेगा, उनसे कुछ संबंध अच्छे बन सकते हैं और विशेष तौर पर उनसे कुछ लाभ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9वां भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो मतलब कुल मिलाकर पिता से जुड़ करके भी आपको रहना है। अब यहाँ पर यही वो स्थान है जो आपके जीवन में आपके हायर एजुकेशन का है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत सर्वाधिक उत्तम होगा। वहाँ पर हो करके ये अपने जीवन में शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। यही वो स्थान है जो धार्मिक यात्रा को भी दर्शाता है। तो जब गुरु की दृष्टि 9वां भाव पर है तो मैक्सिमम संभावना है कि आप इस 1 साल के दरमियान, यदि हमेशा के लिए आपके चांडाल योग है, तब तो आप ये समझेंगे कि गुरु की दृष्टि 9वां भाव पर है, हमको समय समय पर धार्मिक यात्रा या मंदिर तीर्थ हमको जाना ही पड़ता है। और अभी ये जो गोचर आया हुआ है इसका प्रभाव यही रहेगा कि आपको धार्मिक यात्रा करा दें। अब यहाँ से देख रहे हैं तो तीनों को प्रभावित हमने माना। यही वो स्थान है जो आपके उच्च अधिकारियों का है, जो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनका ये स्थान है। तो जो नौकरी में है, जॉब में है, या जो प्रोफेशनल वर्क में है, ये बिजनेस में है, कोई किसी भी फील्ड से हो, लेकिन जब ये 9वां भाव प्रभावित हो जाता है तो बड़े लोगों से, अर्थात अपने से भी वरिष्ठ हो सकते हैं और जो उच्च अधिकारी हैं वो हो सकते हैं, इन सबके द्वारा हमें सम्मान मिलता है और उन्हीं के द्वारा हमारा कार्य बनता है। क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ यहाँ पर पड़ रही हैं तो आप देखेंगे आपको वहाँ पर भी सरलता और सफलता दिखेगी। अब उपाय क्या करें, तो अब यहाँ पर आया उपाय गंगा जल को आपने समझा कहाँ पर। तो उपाय में ये करना कि गुरु जब लग्न में बैठते हैं और राहु के संग में है तो आपको पहला तो गुरु और राहु को अलग करना है। अलग करने से क्या होगा, अलग करने से राहु स्वतंत्र हो जाएंगे, गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे। गुरु अपना ज़्यादा पॉजिटिव फल दे सकते हैं आपके गंगा जल पर। इसके लिए सबसे पहले करना है, आपके जो ईशान दिशा है वहाँ गुरु का स्थान माना गया है, तो गुरु के स्थान में वहाँ पर एक केले का पौधा आप लगा सकते हैं, पहला। दूसरा, आपके यदि मान लीजिए बालकनी है तो वहाँ लगा सकते हैं, यदि नहीं है वो जगह नहीं है तो साथ में आप एक गंगा जल का बॉटल छोटा सा एक से रख सकते हैं। वो आपको बहुत ही शुभता या अच्छा आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि वो गुरु का स्थान प्रॉपर ईशान दिशा है और ईशान दिशा में ही आप गंगा जल रख देते हैं, मतलब आपको संपन्नता यहाँ पर मिल गई। अब इसके बाद 5वां भाव है, 5वां भाव पर दृष्टि है, तो गंगा जल को एक्टिवेट करने के लिए, अपने ऊपर डालने के लिए, अपने जीवन पर डालने के लिए क्या करेंगे, संतान से जुड़ करके अच्छे से अपना संबंध संतान से रखेंगे।
संतान को इस समय पर ज़्यादा मारना पीटना नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, संतान से ही हमारी भाग्योन्नति होनी है। हाँ, कोई आवश्यक है तो थोड़ा बहुत दंडित कर सकते हैं, परंतु संतान को यहाँ प्रेम देना है, उनका सुनना है और उनके लिए जो कुछ अच्छा करना कर सके आप वो करना है। उसके बाद एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव पर जब गुरु की दृष्टि आ गई तो अपने जीवन साथी से आपका संबंध बहुत मधुर होना चाहिए, क्योंकि गंगा जल इसी भाव पर है। ये अगर जीवन साथी आपसे असंतुष्ट हुआ तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। मित्रों से भी यहाँ पर संबंध आपको अच्छा रखना है। इसके बाद फिर नवम दृष्टि पड़ी है नवम भाव पर। नवम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हो गया, अपने पिता के साथ संबंध अच्छा रखना है, क्योंकि पिता भाव पर ही औषधि युक्त दृष्टियां पड़ी हुई। गंगा जल कहाँ है, पिता के पास है। पिता से संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि समय बे समय यदि हो सकता है किसी कारण से आप अपने पिता से दूर हैं, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, पिता कहीं और हैं, तो बीच बीच में सिर्फ एक फोन से बात करके भी, उनसे आशीर्वाद लेकर के भी आप इस गंगा जल को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छा बना सकते हैं। यकीन मानिए कि जब इन सब को हमने अपने जीवन पर फॉलो कर लिया, इस गंगा जल को आपने समझ लिया, तो आपके कोई भी समस्या नहीं रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आए, हम यहाँ पर सिर्फ जो ग्रहों का जो भाषा है उस भाषा को आपको समझाने आए हैं। आपसे निश्चय मानिए कि आप अपने समस्याओं को छोटा पाएंगे और अपने उपलब्धियों को बढ़ा पाएंगे जब गुरु के गंगा जल के प्रभाव को समझ जाते हैं। और यही वो समझना है जब आप इस चांडाल योग को भी आप दूर कर पाएंगे। भाई चंडाल योग क्या है, गुरु ज्ञान है, और चांडाल किसे कहेंगे, जो शमशान में हो चंडाल कहेंगे। तो इस हिसाब से जो डोम होते हैं, जो मुर्दा जलाते हैं, ये सब चांडाल के वर्ग में आते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक संग होना ही कहीं न कहीं अशुभ कारक है, परंतु गुरु के पास वो दृष्टि है, गुरु के पास वो शक्ति होती है जो आपके जीवन को बहुत सार्थक और संपन्न बना दे। उम्मीद है आप सबको ये मेरा प्रयास, मेरा विवरण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप सभी मेष राशि के जातक जातिकाएं, आपसे निवेदन है कि इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।